भक्तों का बेड़ा पार करने, विघ्नों को हरने के लिए आ गए हैं विघ्नहर्ता। एक साल के इंतजार के बाद बप्पा पधार रहे हैं आपके घर। अब 10 दिन तक सिद्धि विनायक की आराधना में सब डूबेंगे। हर तरफ रहेगी इस उत्सव की रौनक। तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे मनाया जाए गणेश उत्सव। पूजा विधि से लेकर गणपति की मूर्ति के सही चयन से जुड़ी हर छोटी जानकारी। तो चलिए चलते हैं हमारे पंडित दिवाकर त्रिपाठी जी से, जानते हैं गणेश पूजन की शुभ घड़ी। नमस्कार। गणेश चतुर्थी की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का पावन व्रत पर्व बड़े ही धूमधाम एवं श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाता है। इसी दिन से गणेश उत्सव का आरंभ भी होता है। लगभग 10 दिनों तक चलने वाला यह गणेश उत्सव अपने आप में श्रेष्ठ फल प्रदायक माना गया है शास्त्रों में। इस वर्ष इस व्रत को लेकर थोड़े असमंजस की स्थिति बनी हुई है, परंतु जो शास्त्रगत बात है वह यह है कि जिस तिथि में चतुर्थी तिथि प्राप्त हो, मध्याह्न व्यापिनी अर्थात दोपहर में चतुर्थी तिथि प्राप्त हो, वही तिथि मान्य होती है गणेश चतुर्थी के रूप में। तो इस वर्ष 18 सितंबर को दिन में 10:27 के बाद काशी के पंचांगों की बात करें तो चतुर्थी तिथि लग जा रही है। ऐसी स्थिति में चतुर्थी तिथि का आरंभ 18 सितंबर 2023 को 10:27 के बाद से आरंभ होगा, जो अगले दिन लगभग 10:53 तक व्याप्त होगा। तो मध्याह्न व्यापिनी चतुर्थी तिथि 18 सितंबर को ही प्राप्त हो रही है। तब से लेकर के शुभ मुहूर्त में भगवान गणेश की स्थापना की जाती है कि भगवान गणेश को प्रतिष्ठित किया जाता है घर घर में, और फिर इनका पूजन आरंभ होता है और लगभग 10 दिनों तक पूजन होता है, जप तप अनुष्ठान किया जाता है। विशेष करके महाराष्ट्र में गणेश उत्सव का बहुत ही विस्तृत रूप से पूजन किया जाता है, मनाया जाता है। शास्त्रों की माने तो ऐसी मान्यता है कि गणेश चतुर्थी के दिन अर्थात भाद्रपद चतुर्थी के दिन भगवान गणेश का प्रकाट्य हुआ था, प्रकट हुए थे। घर में वास्तु दोष का समापन होता है। वास्तु दोष यदि घर में है तो वह समाप्त हो जाता है। प्रथम पूज्य हैं भगवान गणेश। ऐसे में इनकी पूजा करने से सभी देव स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें संदेह की बात नहीं है। काशी के पंचांगों की बात करें तो चतुर्थी तिथि 18 सितंबर 2023 को दिन में 10:27 से आरंभ हो जाएगा, जो 19 सितंबर को दिन में 10:53 तक व्याप्त होगी। पश्चिम तथा दक्षिण भारत के कुछ पंचांगों में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है, थोड़े से समय में देरी हो जाती है, यानी 19 सितंबर को भी मध्याह्न व्यापिनी चतुर्थी तिथि प्राप्त हो पा रही है। इस प्रकार 18 और 19 दोनों ही दिन में, विशेष करके पश्चिमी और दक्षिणी भारत की बात करें तो 19 तारीख को भी भगवान गणेश की स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त प्राप्त हो जाएंगे, जिसमें अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त के रूप में माना जाएगा। और दोनों दिन 18 तारीख को भी और 19 तारीख को भी अगर 11:48 से लेकर के 12:36 के बीच में जो अभिजीत मुहूर्त होता है, उसमें यदि भगवान गणेश की स्थापना किया जाए घरों में तो बहुत ही श्रेष्ठ मुहूर्त है, बहुत ही सुंदर संयोग का निर्माण हो रहा है। अब उसके बाद भगवान गणेश की उपासना कैसे करनी है, कैसे करना स्थापना, इसको जानेंगे। तो दोपहर के समय में स्थापना करना महत्वपूर्ण होता है। मध्याह्न व्यापिनी चतुर्थी तिथि का विशेष महत्व है और इस दिन इस अच्छे मुहूर्त में स्थापना करने के लिए हमारे पास जो भी उपलब्ध सामग्री है, क्योंकि प्रथम पूज्य हैं तो वैसे भी इनकी सबसे पहले पूजा
किया जाता है। तो इस दिन घर को पवित्र करना है, गंगा जल से छिड़क करके पूरे घर को पवित्र बना दीजिए, सुगंधित वातावरण बना दीजिए, स्वयं शुद्ध हो जाइए और आसन पर बैठकर भगवान गणेश का स्मरण करते हुए इनके किसी भी मंत्र का जप करें, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ भी करें मध्याह्न व्यापनी समय में अभिजीत मुहूर्त में, और इनके मंत्रों का खूब जप करें। उसके बाद आपके पास जो भी उपलब्ध सामग्री है, जैसे धूप दीप नैवेद्य अगरबत्ती अबीर गुलाल रोली चंदन अक्षत, जो भी मिष्ठान भोग लड्डू, जो भी आपके पास उपलब्ध सामग्री है पूरे मनोयोग के साथ श्रद्धा भाव के साथ उनको अर्पित करिए। और जो भी अबीर गुलाल चंदन रोली सिंदूर है भगवान गणेश को अर्पित करिए, भगवान गणेश के ऊपर चढ़ाइए। अपने मन में यह संकल्प लीजिए कि हम क्या करना चाहते हैं, किस तरीके से व्रत का, किस तरीके से गणेश उत्सव को मनाना चाहते हैं। तो अपने मन में इस व्रत का संकल्प लें, शुभ मुहूर्त में स्थापित करें, विघ्नहर्ता भगवान गणेश को आमंत्रित करें, प्रार्थना करें कि घर में आकर के सुख समृद्धि का विस्तार करें। क्योंकि देखिए भगवान गणेश बहुत सामान्य पूजा से भी प्रसन्न होने वाले देव हैं। दुर्वा अंकुर चढ़ा देने से भी प्रसन्न हो जाते हैं, पान का पत्ता चढ़ा देने से भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए भगवान गणेश को श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाना चाहिए, उनको विनती करना चाहिए। अपने बस शुद्धता का ध्यान रखें और मन में श्रद्धा का वास कराएं। इस दिन प्रसाद चढ़ाने के बाद अन्न का और वस्त्रों का दान करना भी श्रेष्ठ फल प्रदायक होता है, बहुत अच्छा माना जाता है। इस दिन मोदक जरूर चढ़ाया जाए भगवान गणेश को, फूल फल धूप दीप नैवेद्य के साथ मोदक का भोग लगाएं, इससे भगवान गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं। अब किस रंग की मूर्ति का पूजा करना क्या फल प्रदायक होगा, क्या फल प्रदान करेगा, इसको भी जानेंगे। मूर्तियों का क्या प्रभाव है, मूर्तियों का क्या महत्व है, इसको जानेंगे। तो भगवान गणेश की मूर्तियों में सबसे बड़ी जो चर्चा की बात आती है, जिसमें सबसे अधिक तनाव लोगों के मध्य होता है कि उनका जो सूंड है वह दक्षिणमुखी हो कि उत्तरमुखी हो, अर्थात बाएं हाथ की तरफ हो कि दाहिने हाथ की तरफ हो। तो देखिए दोनों ही शुभ होता है। भगवान गणेश शुभता के देव हैं। सब इनके आशीर्वाद से सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां, नकारात्मक प्रभाव, नकारात्मकता का समापन स्वतः ही हो जाता है, चाहे वो दाहिने मुख वाले हों या बाएं मुख वाले भगवान गणेश हों। अब घर में अगर वाम मुखी रखते हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि सिद्धियों के लिए, विशेष प्रकार के अनुष्ठान के लिए दक्षिणा मुखी जो सूंड है वह महत्वपूर्ण होता है। तो दोनों में से किसी की भी आराधना आप कर सकते हैं। वाम मुखी अगर हैं तो भी कोई बात नहीं, वह शुभ ही होता है मूर्ति। अब भगवान गणेश की मूर्तियों का जो रंग है उसके अनुसार फल को समझेंगे। तो सबसे ज्यादा पीले रंग की और लाल वर्ण की मूर्ति मानी गई है। पीले और लाल रंग की जो मूर्ति होती है भगवान गणेश की, वह बहुत शुभ मानी जाती है। इससे घर में ऊर्जा का वास होता है, इसमें घर में संस्कारों का वास होता है, इससे घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। नीले रंग के गणेश जी को थोड़े से तीव्र बनाए गए हैं, तो हल्का सा नकारात्मक प्रभाव भी होता है, इसलिए नीले रंग के गणेश जी की मूर्ति पर पूजा पाठ करने से बचना चाहिए। इसे उच्चिष्ट गणपति कहा जाता है, इससे स्थिरता नहीं आती है। ऐसे गणपति की पूजा करने से घर में स्थिरता का वास नहीं होता है। उसके बाद हल्दी से बनी हरिद्रा गणपति की बात करें तो ये बहुत शुभ माना जाता है। इससे माना जाता है घर में बौद्धिकता का विस्तार होगा, इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, इससे संस्कारों की प्राप्ति होगी। फिर एक दंत गणपति श्याम वर्ण के होते हैं, इनकी उपासना करने से पराक्रम में, साहस में, युद्ध क्षेत्र में
बहुत अच्छी उपलब्धि प्राप्त होती है। और ऐसा माना जाता है कि एक दंत गणपति की, श्याम वर्ण की गणपति की अगर उपासना करते हैं तो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत अच्छी होगी। यदि आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं तो भी यह मूर्ति आपके लिए श्रेयस्कर होगा, बहुत सुखदायक होगा। सफेद रंग की गणपति की उपासना करने से घर में कर्ज कम होता है, कर्ज दूर होता है, और किसी प्रकार का कोई कर्ज है तो उससे मुक्ति प्राप्त हो जाती है सफेद रंग के भगवान गणेश की मूर्ति की उपासना करने से। 4 भुजाओं वाले रक्त वर्ण के गणपति की उपासना करने से सभी प्रकार के कष्टों का हरण हो जाता है। इसे संकट हरण गणपति कहा जाता है। और संकट हरण गणपति की उपासना करने से सभी प्रकार के जो अरिष्ट हैं, जो कष्ट हैं, जो संकट हैं, उसका समापन हो जाता है। इसके साथ ही साथ त्रिनेत्रधारी, रक्तवर्ण और 10 भुजाधारी यदि गणेश जी की मूर्ति है तो इसकी उपासना करने से महागणपति कहा जाता है। इनको सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है, सभी प्रकार के कष्टों का शमन हो जाता है, सभी प्रकार के संकटों का शमन हो जाता है। घर में धन धान्य की वृद्धि हो जाती है, घर में सुख संपन्नता की वृद्धि हो जाती है। पीले तथा रक्त वर्ण का यदि मूर्ति घर में है तो वो सबसे अच्छी मानी जाती है। इसलिए ध्यान रखना है कि पीले और रक्त वर्ण के गणपति को घर लाइए। हल्के पीले या हल्के गुलाबी या लाल रंग के या रक्त वर्ण की यदि गणपति की मूर्ति है घर में तो वह बहुत शुभदायक है, बहुत अच्छा परिणाम प्रदायक है। अब गणपति की उपासना के लिए कुछ सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान देना जरूरी है। तो चतुर्थी तिथि के दिन पूजा के समय पीले अथवा लाल वस्त्र या सफेद वस्त्र ही धारण करना चाहिए। काले नीले रंग के वस्त्र नहीं तो धारण करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। घर में गणेश जी की प्रतिमा बहुत बड़ी नहीं स्थापित करना चाहिए। संभव हो तो 9 इंच से छोटी मूर्ति लाएं और उससे पर उपासना करें, यह बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही यदि आप स्वयं गंगा की मिट्टी, जमुना की मिट्टी या पवित्र सरोवर से मिट्टी ला करके अगर स्वयं बनाते हैं मिट्टी और उनका पूजन करते हैं तो यह भी एक बहुत शुभकारक मूर्ति का निर्माण होता है और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन जैसा कि हमने पहले भी बताया कि इस दिन अर्घ्य देते समय चंद्रमा को नहीं देखना है, इसका ध्यान देना है। भगवान गणेश को तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता है, इसका भी ध्यान देना पड़ेगा। इस दिन क्रोध नहीं करना है, वाणी पर संयम बरतना है, सात्विकता बनाए रखनी है, ब्रह्मचर्य का पालन किया जाना जरूरी है, मांसाहार, लहसुन, प्याज आदि से दूरी बनाए रखनी जरूरी है। साथ ही मन से, वचन से, कर्म से पवित्र एवं शांत प्रकृति से रहना चाहिए। भगवान गणेश का जितना भी स्मरण कर पाएंगे इस गणेश उत्सव में 28 सितंबर तक, तो आपके लिए बहुत शुभदायक होगा, शुभ फल प्रदायक होगा। इसी कामना के साथ अब भगवान गणेश की शुभ कृपा आप सभी को प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नमस्कार।